तो इस वक्त मंच पर हमारे साथ डॉक्टर महेश चौधरी, अम्बे हॉस्पिटल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोपाल भदौरिया जी, हल्दर किसान यूनियन के अध्यक्ष, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेश सर, आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि पहले हम अगर हेल्थ सेक्टर की बात कर लें तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ सेक्टर में आज कौन कौन सी चुनौतियां हैं आज भी, और उनका क्या हल आपको नजर आता है? सर सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे लिए हेल्थ सेक्टर में ये है कि आयुष्मान भारत है। आयुष्मान के लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको अधिक से अधिक आयुष्मान से जोड़ा जाए, क्योंकि जितने भी आम आदमी, आम जनमानस है, आयुष्मान तो है उसके पास, परंतु आयुष्मान का वो लाभ नहीं ले पा रहा। कुछ लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं, कुछ लोग लाभार्थी लाभ ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ही लोग जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर जो सुविधा उसको मिल जाती है वो बेहतर फैसिलिटीज उसको किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं मिल पाते, क्योंकि कुछ मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट के हैं वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं कि वहां जाना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि कॉलेज वो ठीक नहीं है, पर वहां पेशेंट जाना नहीं चाहता। पेशेंट के माइंड में यह भरा हुआ है कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराना है, मुझे कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अधिक से अधिक हॉस्पिटलों को प्राइवेट हॉस्पिटल से जोड़े। और मुझे लगता है सर उसके लिए शुरुआत जो हमारे नेता होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, उनको करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है आम लोगों के बीच की। देखिए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अगर वो सरकारी अस्पतालों में जाके इलाज करा रहे तो हम भी इलाज करवाएंगे, और बिल्कुल इससे स्ट्रांग मैसेज आएगा। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, हम किसानों की बात अगर यहाँ पर करें तो किसानों के लिए सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि किसानों के सामने कुछ समस्याएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं, और अगर हैं तो फिर कौन सी वो चैलेंजेस है? सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत 24 का, जिन्होंने ये किसान नेता के रूप में मुझे मंच प्रदान किया कि मैं अपने किसानों की बात आपके बीच में रख सकूं। जी, आपने कहा आज हमारे कृषि मंत्री, राज्य मंत्री जी भी आए थे, और माननीय कैबिनेट मंत्री जी बेबी रानी मौर्य जी भी आई थी। उनका आगरा में खुद का स्टेटमेंट था कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, मैं बैठक छोड़ के जा रही हूं, किसानों की समस्याओं के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, इसके बावजूद भी धरातल पर उन योजनाओं का कोई लाभ किसानों को नहीं मिलता है। आज की डेट में मैडम आप देख लीजिए, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें खाद के लिए लाठीचार्ज नहीं हो रहा, खाद के लिए एसडीएमओ का घेराव नहीं हो रहा। आगरा में ही कल सदर तहसील में तालाबंदी की गई थी क्योंकि खाद प्रॉपर नहीं मिल रही थी। हमारे किसानों की कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं रहती, एक सामान्य जीवन जीना चाहता है आदमी, बेसिक जरूरतें जो उसकी हैं, टाइम से खाद मिल जाए, टाइम से लाइट मिल जाए, टाइम से पानी मिल जाए। किसान लेकिन कभी सरकार की तरफ से जो कदम किसानों के लिए उठाए गए हैं, आप देखिए किसान सम्मान निधि की हम बात कर लें, या किसानों के लिए जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि उससे भी परिवर्तन आया है किसानों के जीवन में? मैम बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं सरकार को किसान निधि देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि किसान को आप इतना सबल बना दो, उसकी फसल का उसको उचित मूल्य दे दो, तो किसान सम्मान निधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सम्मान निधि लेते हुए भी कई किसानों को ये हीन भावना महसूस होती है कि मैं भीख ले रहा हूं, मैं दान ले रहा हूं। अच्छा, क्योंकि आप खुद हल्दर किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, आप उसके अध्यक्ष हैं, तो आपकी तरफ से कौन से बड़े कदम उठाए गए किसानों के हित में या किसानों के लिए कभी? बिल्कुल मैडम, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी हैं। हमारी किसान यूनियन ने किसानों के लिए लगभग 3 साल से बहुत काम किए हैं। पहला, हर किसान की समस्या के लिए हमने कभी भी धरना और घेराव को महत्व नहीं दिया है। हमने सबसे पहले अधिकारियों से बात की है, मुलाकात की है, किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। हमने किसानों के लिए सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको इस विषय में बताया है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हम देखते हैं कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश देते हैं और ये कहते हैं कि जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए, किसानों तक पहुंचाई जाए। अगर आप भी ये काम करें तो ये बेहतरीन काम है। मैं लौटूंगी आपके पास सर, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन सर अगर मैं आज भी गाँव की बात करूँ, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ, शहरी क्षेत्रों में तो आप देखते हैं बहुत हॉस्पिटल्स होते हैं, आप कहीं पर भी इलाज करा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि लोग प्राइवेट का ज्यादा रुख करते हैं। लेकिन सर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, वहां पर हम देखते हैं आज भी वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। ये जो अंतर है इसे कैसे कम किया जाएगा, और आपका हॉस्पिटल इसको लेकर क्या कदम उठा रहा है? आज की डेट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शहर हो या रूरल एरिया, सभी जगह पर आज की डेट में लोग जागरूक हैं। अवेयरनेस अब इतनी नहीं रही कि पहले लोगों के पास लाइट की व्यवस्था नहीं थी। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज लाइट की व्यवस्था घर घर तक है।
ऐसा कोई गांव रूरल एरिया का नहीं है कि जिस गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारे अंदर एक चीज और है। एक तो लाइट की व्यवस्था हुई तो उससे कुछ लोग जागरूक हुए, उसी के साथ साथ लोग शिक्षित भी हैं, और शिक्षा के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो गांव में जो पेशेंट ज्यादा निकलता है गांव से, उसका मतलब है कि वो लोग जागरूक नहीं है। जागरूक किस चीज में नहीं है कि हम लोग बाहर के फास्ट फूड खा रहे हैं। हम लोगों को सबसे पहले बाहर के फास्ट फूड पर रोक लगानी चाहिए। हम लोगों को बाहर का फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, घर का भोजन करना चाहिए। घर का पहले जो है, मैं तो यही कहूंगा, लौकी, तोरई, जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं जो हमारे घर पे उगाई जाती हैं, उनका भोजन करना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए। मगर आजकल क्या है ना, बच्चे जाते हैं नूडल्स, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ऐसी चीजों को सेवन करते हैं। इसकी वजह से हम लोग जब बाहर का जो रखा हुआ खाना खा रहे हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बीमारी का घर बनाता है। जी सर, क्योंकि आप किसानों की आवाज उठाते हैं और आप ऐसे ही आगे भी आवाज किसानों की उठाते रहें, और आप, मैं चाहती हूं कि बेहतरीन हेल्थ सेक्टर में और करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की बहुत कमी है सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय Thank हमें you. देने के लिए।